शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील और दयावान है। परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज साहब के प्रिय शिष्य परम संत महात्मा श्री हरबंस लाल जी त्रिपाठी साहब उर्फ दादाजी महाराज का जीवन चरित्र भाग 6। इलाही रहम कर मुझ पर, तेरे बंदों का खादिम हूँ। हुजूरी में है दिल हाजिर, तेरी महफिल में शामिल हूँ। श्री चचा जी महाराज द्वारा जाप के लिए निर्देशित महामंत्र, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। यह महामंत्र आध्यात्मिक जीवन का ध्रुव तारा है। इस भाव को हृदय में धारण करके यथासंभव हर समय मन ही मन इसका जाप करना चाहिए। परम पूज्य समर्थ सद्गुरु श्रीमान चचा जी महाराज साहब की प्रिय प्रार्थना, न ख्वाहम दौलते दुनिया, न जन्नत रा तलब गारम, दिलो जामी फरोशम, दर्दे इश्क तरा खरीदारम, न पेशे मन इबादत सुध, न पोशी दम रियाजत रा, नजर बर फजल तो करदम, की सर तापा गुनहगारम। यानी, हे ईश्वर, न तो मुझे सांसारिक संपत्ति की प्राप्ति की अभिलाषा है और न ही मैं स्वर्गीय सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। मैं अपने हृदय व प्राण को समर्पित करके आपके प्रेम की पीड़ा का आनंद पाना चाहता हूँ। मुझसे अभ्यास या उपासना आदि भी नहीं हो पाती। फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझ पर कृपा दृष्टि कर दें, क्योंकि मैं सर से पैर तक गुनहगार हूँ। ब्रह्म विद्या ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई वर्णन कर सके। यह तो इल्म सीना अर्थात हृदय से हृदय में जाने वाली विद्या है। इसी से इसको गुप्त या गुह्य पदार्थ भी कहा गया है। वेद शास्त्र अथवा किसी धार्मिक या सांसारिक पुस्तक को पढ़ने से, तरह तरह के उपदेशों को सुनने से, तीर्थ व्रत करने से, बुद्धि से विचारों की भूमिका बांधने से या किसी और तरह के उपाय से ये प्राप्त नहीं हो सकती। यह एक ऐसी वस्तु है कि जिसको जानकर फिर किसी वस्तु को जानने की आवश्यकता नहीं रहती। इसका वर्णन नहीं हो सकता। यह ईश्वर की कृपा और सतगुरु के सहारे ही प्राप्त हो सकती है। महात्मा श्री दादाजी महाराज। श्री दादाजी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक प्यारा सतगुरु से उदत गुरु वंदना
कलेजे में चलाने को हमारे तीर बन जाओ, मरीजे इश्क की पूरी दवा अक्सीर बन जाओ। तुम्हारे नूर का सुरमा अगर पहुँचेगा चश्मों में, हृदय में रोशनी होगी कि पुरतासीर बन जाओ। तुम्हारे हाथ में ऐसा सितम जादू का देखा है, चलाते क्यों नहीं खंजर दिली शमशीर बन जाओ। चढ़ाते थे अभी तक गुल जो कब्रों व मज़ारों पर, चढ़ाने के लिए मेरे कबीर व पीर बन जाओ। किया कुर्बान दिल अपना तुम्हारी शक्ल के ऊपर, कलेजे में लगाने के लिए तस्वीर बन जाओ। तेरी फुरकत में मुझको चैन आती नहीं हरगिज, गले में लगाने की तुम मेरे जंजीर बन जाओ। भरोसा था इलाही का, भरोसा हो गया तेरा, इलाही से मिलाने की कोई तदबीर बन जाओ। ये ख्वाहिश है दीवाने की, मिले महबूब से जाकर, मिलाने के लिए इसको तुम्ही तकदीर बन जाओ। आपकी दानशीलता व उसकी अनुपम पद्धति। उपरोक्त प्रकार के कारोबार की स्थिति के होते हुए भी आप 10 रुपये की रेजगारी एक डिब्बे में रखकर हर मंगलवार को गरीबों में बांटा करते थे। बांटने का भी अनोखा तरीका था। आप ध्यान मग्न आंखें बंद किए हुए ये नहीं देखते थे कि कौन आया और किसे दान दिया जा रहा है। भिखारी आते और कहते कि बाबा 5 जने हैं, तो आप डिब्बे में टटोल कर 5 का सिक्का बढ़ा देते। फिर आकर कहते कि 10 जने हैं, तो आप 10 का सिक्का टटोल कर दे देते, पर आंखें खोलकर नहीं देखते कि यह पैसा दिया जा रहा है किसको। जैसे आप कह रहे हों कि मुझे देखो कि मैं कुछ नहीं देखता। परमात्मा का काम यदि करना है तो इसी प्रकार बिना कुछ देखे करना होगा। आपके इस दिव्य उपदेश के हृदय में आते ही तबीयत मग्न हो गई। आपकी महिमा व प्रभाव को समझकर हृदय गदगद हो गया। आपका यह उपदेश अब भी सबका पल पल मार्गदर्शन करता है। इस दिव्य सूत्र को प्रयोग कर सांसारिक कार्य व्यवहार में भी करने का प्रयत्न किया है। ऐसा करने में कभी कदा थोड़ी कठिनाइयाँ अवश्य आई, किंतु अनंत ये अनुभव हुआ कि वह सांसारिक कार्य व्यवहार भी परमार्थी जैसा हो गया है। सामान्यतः आप मौन रहा करते थे, किंतु आपकी दिव्य वाणी भाइयों के हृदय में प्रकट होकर उसका मार्गदर्शन करती रहती थी। अक्सर हम लोग ख्याल करके जाते कि अमुक बात या समस्या दादाजी से कहकर उसका समाधान प्राप्त करेंगे, किंतु वहाँ जाने पर
उस बात को कहने का ख्याल ही न होता और लौट कर आने पर पता चलता कि वह समस्या हल हो गई है, या कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती जिसमें उस जिज्ञासा का समाधान स्वतः ही मिल जाया करता था। ऐसा आपका दिव्य प्रभाव था। इस प्रकार आपके तालीम करने का तरीका बड़ा ही श्रेष्ठ व अनुपम था। एक बार आपने फरमाया था कि यदि हृदय पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास पक्का हो जाए तो गुरु से प्राप्त होने वाली हिदायतों, मार्गदर्शी निर्देशों का अनुमान स्वतः होता जाता है और बड़ी सहायता मिलती है। आपने लिखा भी है कि हे हरि, तू ही बता कैसे मिलूं, दिल की एक सुई में सारा सार है। इस प्रकार ध्यान साधना का सार दिल की एक सुई या हृदय की एकाग्रता में है। इसी को संतों ने तेल धरावत ध्यान की स्थिति कहा है। कर्म के प्रभाव से अप्रभावित रहने की स्थिति। कर्म करते समय उससे अप्रभावित रहने की अलौकिक स्थिति तभी प्रकट होती है जब ईश्वर या गुरु के प्रेम में निमग्न रहने के कारण कोई व्यक्ति अपनी सुध बुध तक भूल जाता है और बेखुदी की हालत में अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करता है। आप कहा करते थे कि अपनी रोजी कमाकर खाना चाहिए। जो मेहनत व ईमान की रोटी नहीं खाता उसकी साधना में असल हालत पैदा नहीं होती। यही गीता में वर्णित कर्म फल त्याग का रहस्य भी है। जो कर्म किया जा रहा है उसका प्रभाव कर्म फल के रूप में उत्पन्न होना निश्चित है। इस कर्म फल का त्याग करने या विचार करने मात्र से संभव नहीं है, लेकिन यदि कर्म करने वाला उत्पन्न हुए इस प्रभाव से कहीं अधिक बड़े प्रभाव में डूबकर कर्म करता है तो इसको कुछ भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, बल्कि उस बड़े प्रभाव का असर उसके कर्म पर पड़कर उसे भी मर्यादित व संयमित कर देता है। तुलसीदास जी महाराज द्वारा प्रभु राम के प्रेम में ओतप्रोत होकर रामायण का लेखन करने के कारण ही उनके प्रत्येक छंद, दोहे व चौपाई में राम नाम का प्रभाव शामिल हो गया और वे विश्वास सहित कह सके कि यही माँ रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। इस प्रकार कर्म फल का त्याग, जिससे जीवात्मा समस्त बंधनों से मुक्त हो जाती है, का रहस्य बड़े प्रभाव में डूबकर कर्म करने में है। ऐसे में कर्म फल का त्याग स्वतः होता जाता है और कर्मी को इसका भान तक नहीं होता। ऐसी स्थिति में कर्म फल सीधे गुरु या ईश्वर को प्राप्त होता है। वह इसके स्थान पर
कर्म करने वाले पर अपनी कृपा दृष्टि द्वारा उसकी कठिनाइयों का निवारण करते हुए उसे हर समय मगन व मस्त बनाए रखते हैं। शायद यही कारण था कि पूज्य दादाजी को दुकानदारी के समय होने वाले हानि लाभ का कोई ध्यान नहीं रहता था। आपने अपनी पुस्तक अर्गवानी में लिखा है कि मोहब्बत की कसौटी है खबर में बेखबर होना, हुजूरी में रहे हाजिर बड़े दर्दे जिगर होना। सदाकत दिल की कहती है कि खामोशी रहे हरदम, जुबां को बंद कर लेना फिक्र में फिर जीकर होना। इस पद द्वारा आपने ध्यान करते समय की एक महत्वपूर्ण सावधानी का बयान किया है, जिसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। इसका आशय यह है कि ध्यान करते समय साधक को इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में उसकी उपस्थिति अपने इष्ट अथवा सद्गुरु के पास ही बनी रहे। इसी को हुजूरी में हाजिर रहना कहते हैं। यह स्थिति सिद्ध या पुष्ट हुई तभी मानी जाती है जब साधक ऐसी हाजिरी के समय प्रेम के वशीभूत होकर अपने सद्गुरु देव की मर्जी व प्रसन्नता के समझने व उसके अनुसार अपने व्यवहार को बनाए रखने में ऐसा तल्लीन रहने लगता है कि उसे अपनी या अन्य किसी बात की कोई खबर या सुध-बुध नहीं रहती। यही प्रेम की कसौटी या परिपक्वता की स्थिति है। इस स्थिति के आने पर बाहरी प्रभाव स्वतः ही क्षीण होकर लुप्त हो जाते हैं। माता अहिल्या जी ने भगवान से इसी स्थिति का वरदान निम्न अनुसार मांगा था। पदम पद्म परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। संसार में कोई भी व्यक्ति पहले से यह अनुमान नहीं कर पाता कि उसे कब किन परिस्थितियों में रहना होगा और क्या क्या कर्म करने पड़ेंगे। आपने लिखा है कि बहुत दुश्वार है उल्फत में जो साबित कदम निकले, यह कह देना तो आसान है तेरे कूचे में दम निकले। तमन्ना नाम ख्वाहिश की मिटा दे दिल से जो कोई, न आना है न जाना है न कूचा है जो दम निकले। हकीकत यह सिखाती है खुदी से बेखुदी में आ कि हर कूचा उसी का है जहाँ तेरा कदम निकले। इसी अमल के विषय में परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु श्रीमान महात्मा रामचंद्र जी महाराज साहब ने कहा है कि कोई सांस उसकी याद से खाली न जाने पावे। दादाजी महाराज ने भी उक्त पद में जिस साबित कदमी की बात कही
है उसे ही पूर्व गुरुजनों ने नज़र बर कदम यानी हर सांस अपने हर कदम पर निगाह रखने और सफ़र दर वतन यानी अपने वतन का मूल उद्गम स्थान पर वापस जाने का ख्याल बनाए रखने को कहा है। यह सब अमल के ऐसे नुस्खे हैं जिनमें गुरु का प्रेम ही सहज रूप में सब कुछ करा देता है और सारी हालतें समय आने पर स्वतः उतरती चली जाती हैं। गुरु प्रेम में निमग्न ऐसे निर्लिप्त साधक पर सांसारिक स्थितियों का ये कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता और हर क्षण निर्द्वंद होकर रहता है। अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करता रहता है। ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव सब पर पड़ता है, किंतु वह किसी से प्रभावित नहीं होता। किसी महापुरुष ने सत्य ही कहा है, दरिया में होते हैं कतरे ही कतरे, सब कतरा वही है जिसमें कि दरिया दिखाई दे। दुनिया में आके भीड़ में रहने को सब विवश रहना वही है जो भीड़ में तन्हा दिखाई दे। इस प्रकार जिनके हृदय परमात्मा के चेतन प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं, वे किसी सांसारिक प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं और सदा सबके बीच रहते हुए सबसे अलग निर्लिप्त बने रहते हैं। लोग सरलता से इस बात को नहीं समझ पाते कि इच्छा के त्याग की ही इच्छा की पूर्ति होती है और इच्छाओं की पूर्ति से ही इच्छाएं और बढ़ती जाती है। ये जो बंधन कारक है, आप कभी कदा पूजन के बाद निम्न पद गुनगुनाया करते थे। सरापा आरजू हूँ मैं, अगर मांगूँ तो क्या मांगूँ, अगर मांगूँ खुदा से तो दिले बे मुदवा मांगूँ। अर्थात मैं सर से पैर तक इच्छाओं से भरा हुआ हूँ, अतः परमात्मा से किसी इच्छा की पूर्ति हेतु प्रार्थना करूं। ऐसी स्थिति में ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे हृदय को इच्छाओं से खाली कर दे। एक स्थान पर आपने लिखा कि इच्छा साबित होना ही बंधन है और इच्छा रहित होना ही मुक्ति है। अपनी बड़ी लड़की की शादी के समय आपको काफ़ी व्यस्त रहना पड़ा, लेकिन 2 दिनों बाद जब आप अपने सद्गुरु देव के पास जा पाए तो सकुशल शादी निमट जाने की बात बताई तो परम पूज्य समर्थ सद्गुरु श्रीमान रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज साहब ने कहा कि लेकिन तुमने 2 दिनों से मुझे खाना नहीं खिलाया। आपने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैं अपनी इस गफलत के लिए मुझे सख्त अफसोस रहा। इस घटना से अनुमान लगाया जा सकता है कि आप दोनों के आपसी प्रेम, तल्लीनता व एकात्मा की स्थिति कितने उच्च कोटि की थी।
इससे स्पष्ट होता है कि जो कुछ आप ग्रहण करते थे वह सब स्वतः समर्पित होकर आपके गुरुदेव को प्राप्त होता था और वे बिना इसके तृप्त भी नहीं हो पाते थे। इतना ही नहीं, लड़की की शादी जैसे कठिन कर्म के समय भी इस प्रेम संबंध में किसी चूक का होना दोनों में से किसी को गंवारा नहीं था। इसी कारण परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज साहब ने आपको सावधान किया और आपको इसका सख्त अफसोस रहा। इस प्रकार आपका भोजन करना भी गुरु को भोग लगाने जैसा था। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा है कि मैं यज्ञ स्वरूप हूँ, अर्थात जगत में विभिन्न भूत प्राणियों द्वारा जो भी ग्रहण किया जाता है वह सब सार रूप में मुझे ही प्राप्त होता है। दादाजी व परम पूज्य चचा जी महाराज साहब के बीच घटित हुई उक्त घटना से ऐसा लगता है कि आप दोनों भी इसी परम स्थिति का प्रदर्शन अपने जीवन काल में कर रहे थे। दादाजी महाराज बताया करते थे कि श्री चचा जी महाराज जब जब लखनऊ आते तो आपके पास ही ठहरा करते और कहते कि जो मैं खाता हूँ वही तुम खिलाते हो। यहाँ तक कि अगर कोई बुलाता तो पहले आपसे पूछते, कहो तो मैं जाऊँ। खाने सोने व रहने की महिमा व महत्व। पूज्य दादाजी महाराज का मानना था कि खाना, सोना व रहना ये जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण स्थितियां हैं जिनका साधना पर में विशेष महत्व है। साधक को चाहिए कि वह जैसे भी हो सके इन स्थितियों में हर तरह सावधान होकर सब कुछ गुरु को अर्पण करके उसका साथ व संरक्षण अवश्य प्राप्त कर लिया करे। ऐसा करने के बड़े लाभ हैं जिससे योग की स्थिति सुगमता से प्राप्त होती है। आप कहा करते थे कि उसे अपने हर काम में शामिल कर लो। ईश्वर की दया से उत्तम व दिव्य स्थितियाँ स्वतः तुम पर उतरती चली आवेंगी। आप यह भी कहते थे कि गुरुजन विशेष तालीम का कार्य अधिकांशतः रात को ही करते हैं, अतः इस समय शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हुए गुरु की याद में डूबकर शयन की स्थिति में जाना चाहिए। आपने अपनी पुस्तक प्यारा सतगुरु में लिखा है कि भक्त को निंद्रा, दोष और भोजन जंजाल है। निंद्रा से दूषित होने से यह तात्पर्य नहीं कि वह बिछोने पर न सोए और थकावट न दूर करे, बल्कि उसकी याद से अलग न रहे। भोजन स्वाद के विचार से न खाना चाहिए, किंतु उसकी याद में खाना चाहिए। साथ के लोग बताया करते थे कि अक्सर पूरी रात ध्यान में ही बैठे बीत जाती थी और सुबह जब पूछा जाता कि आज आप सोए नहीं तो मुस्कुराकर निम्न शेर पद पढ़कर
पुनः ध्यान मग्न हो जाते। मुझको है क्या गरज कि जागूं तमाम रात, वह मस्त नाज मुझको जगाए तो मैं क्या करूं। अपने सद्गुरु देव के साथ आपकी ऐसी अलौकिक प्रीति व संगति थी कि इसी प्रकार की स्थिति के विषय में माता मीरा जी ने भी अपने एक पद में कहा है, रैन बिना वाके संग खेलूं, ज्यों त्यों ताहि रिझाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। प्रेम व व्यवहार भी होना चाहिए जिससे गुरु या ईश्वर से आपके अतिरिक्त संबंध पैदा हो जाएं और कभी आप स्वयं उसके साथ होने का अनुभव करने लगें और कभी अपने साथ उसके होने का अनुभव करने लग जाएं। इसी को संतों ने अनुभूति की आधार पर चलने या अनुभव गम्य मार्ग कहा है। इसी को परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु श्रीमान महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज कहते थे कि चाहे किसी का हो ले या चाहे किसी को कर ले, दादाजी महाराज भी यही कहते थे कि भाई ताल्लुक यानी संबंध पैदा हो जाना चाहिए। यही संबंध आगे प्रगाढ़ होकर योग में बदल जाता है। परमात्मा का नाम, पवित्र नाम, जिसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है, किसी क्रिया या प्रयास का प्रतिफल नहीं है। यह केवल भगवत कृपा तथा सद्गुरु के असीम प्रेम व प्रभाव के कारण प्रकट होता है। सच्चे प्रेमी भक्त के हृदय में प्रकट हो जाने के बाद ये शब्द कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। उठते बैठते, सोते जागते व जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न रहने पर भी यह शब्द निरंतर होता रहता है। इसका दिव्य प्रभाव रोम रोम में प्रस्फुटित होकर समस्त दिशाओं में फैलने लगता है और दिव्य शक्तियाँ स्वतः ही इसकी वंदना करने लगती हैं, क्योंकि यही शब्द उनका आश्रय व आधार है। कहा गया है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, कहीं जाकर करके होता है चमन में दीदावर पैदा। जिसका दीद यानी हृदय परमात्मा के प्रकाश से रोशन हो गया, उसे दीदावर या रोशन जमीर कहा जाता है। ऐसे रोशन जमीर महापुरुष का धरती पर अवतरण भगवत कृपा से लोक कल्याण व भूले भटके प्राणियों के मार्गदर्शन हेतु होता है। यह अलौकिक गुणों से सुसंपन्न समर्थवान महापुरुष होते हैं। ऐसों के लिए कहा गया है कि निगाहें मर्दे आरफ से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास हो सच्चा तो कट जाती है जंजीरें। कजा को रोक लेती है दुआ रोशन जमीरों की, भला मंजूर हो अपना तो कर खिदमत फ़कीरों की। परम पूज्य दादा गुरु
परम पूज्य दादाजी महाराज तथा उनके साथ गुरु माता ने भी आपके जीवन में खान पान व रहन सहन के तरीकों में पूरी सावधानी के साथ ऐसी शुद्धता पैदा की थी जिस पर उनके गुरुदेव परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज साहब स्वयं मुग्ध हो गए और बहुत ही जल्दी उनकी अहेतु कृपा के आधार पर पूज्य दादाजी की सहज रूप से ये कहने लगे कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब गर्दन झुकाई तब देख लिया। देह त्याग की अनुपम स्थिति। किसी महापुरुष की श्रेष्ठता व महिमा की पहचान उसके मृत्यु के समय भी हुआ करती है। परम संत महात्मा सूरदास जी महाराज का जब अंतिम समय निकट आया तो उस समय के एक प्रतिष्ठित महात्मा ने अपने शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा कि सूर्य रूपी सूर्य अस्त होने जा रहा है, तुम लोग जाकर उनके दर्शन कराओ। इस पर सारे शिष्यगण गए और सूरदास जी महाराज के निकट बैठकर प्रेमवश उनसे पूछा, महाराज जी आपका क्या हाल है? सामान्य स्थिति का व्यक्ति होता तो वह बीमारी या उपचार आदि की चर्चा करता, किंतु प्रभु के प्रेम में पगे हुए असाधारण प्रतिभा के धनी पूज्यपाद श्री सूरदास जी महाराज ने उत्तर में अपनी वास्तविक दशा से संबंधित निम्न पद कह दिया और फिर थोड़े समय बाद अपने नश्वर देह का त्याग कर अपने प्रीतम में सदा के लिए विलीन हो गए। एक लेख में इसी पद को महात्मा सूरदास जी के अंतिम पद के रूप में दर्शाया गया था, जो इस प्रकार है। खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। यह पद इष्ट प्रेम की परम अवस्था का घोतक है। यह सूरदास जी महाराज को संसार अथवा देह की कुछ भी सुधि नहीं थी। उनके खंजन रूपी नेत्र आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रूप माधुरी का रसपान करने में लवलीन रहकर अधीर हो रहे थे और प्राण ऐसे चंचल हो रहे थे कि एक पल में भी शरीर रूपी पिंजड़े में रुकना नहीं चाहते थे। कुछ इसी प्रकार की दशा शरीर त्यागते समय हमारे पूज्यपाद गुरुदेव दादाजी महाराज की थी, जिसका साक्षात दर्शन अनेक सत्संगी बंधुओं ने किया है। उस समय 92 वर्ष की आयु में आपको कोई रोग नहीं था, केवल शरीर में कमजोरी बढ़ती जा रही थी। कई डॉक्टर देखभाल
कर रहे थे। उनकी राय थी कि अस्पताल में भर्ती हो जाएं तो आराम हो जाएगा। दादाजी से पूछा जाता तो वह कहते कि कोई इरादा नहीं, दवा भी बहुत कम लेते थे। अंतिम दिन सुबह से ही डॉक्टर साहिबान कोई एक खास दवा की गोली आराम के लिए देना चाहते थे, किंतु दादाजी मना कर देते। इस पर भाइयों ने कहा कि दादाजी साहब से ये बात कहें जिसे उन्होंने एक बार मना कर दिया हो, लेकिन भाईजान बार बार आग्रह कर रहे थे। अतः हिम्मत करके सिरहाने के पास बैठकर जब पूज्य दादाजी ने इस ओर देखा तो हिम्मत जुटाकर निवेदन किया कि डॉक्टरों की राय है और भाईजान भी चाहते हैं, अतः यदि आप उचित समझें तो यह गोली ले लें। इस पर आपने बहुत ही पैनी सी दृष्टि इस ओर डाली और बोले, दवा वह है जिससे मुझे आराम मिले। यह कहकर आपने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया और कुछ ही देर बाद आप गहरी समाधि अवस्था में लीन हो गए और अपने नश्वर देह का त्याग कर दिया। पूज्य दादाजी महाराज की वह पैनी दृष्टि सभी भाइयों को आज भी दिखाई देती है और ये कहती हुई अनुभव होती है कि तुम भी अज्ञानियों जैसी मोह की बातें कर रहे हो। देखते नहीं मैं कहाँ जाने की तैयारी कर चुका हूँ। मेरे देह में आ रही कमजोरी को कोई क्या समझेगा। ये प्रभु की अनुपम कृपा के लक्षण हैं और मेरे प्राण रग रग में सिमट कर केंद्रित हो रहे हैं। यही देह की शीतलता का कारण है, अन्यथा मैं पूर्ण स्वस्थ व चेतन हूँ। मेरा समय पूरा हो रहा है। अगले ही क्षण मैं अपने प्रियतम से मिलकर आनंद के उस महासागर में लीन हो जाऊंगा। ऐसे में यह छोटी सी गोली मुझे क्या सुख दे सकती है। ऐसा ही हुआ। पूज्य दादाजी हम सबके देखते देखते सदा के लिए अनंत सुख सागर में लीन हो गए। उस समय काफ़ी भाईजन, माताएं व बहनें उस कमरे में मौजूद थी। कृपा की बारिश इतनी तेज़ थी कि सब उसी में डूबते चले जा रहे थे। किसी को यह भान ही नहीं रहा कि क्या हो गया। सब गहरे ध्यान में डूब गए। ऐसा अनुभव हो रहा था कि अन्य सतगुरुजन भी उपस्थित हैं। किसी को रोने धोने या वियोग का ख्याल तक नहीं आया था। अंत में जब अर्थी उठने लगी तो मात्र एक बार पूज्य बड़ी जिज्जी चाचा कहकर चिल्लाई, लेकिन अगले ही क्षण वे भी शांत हो गईं। पूज्य दादाजी महाराज के निर्वाण समय की यह स्थिति सतगुरुजनों की अनुपम कृपा परिचायक है। इस प्रकार 91 वर्ष 6 माह की आयु में पूर्ण करके आपने 22 जून 1976 को लगभग 9 बजे प्रातः निर्वाण गति को प्राप्त किया। उसी दिन
दोपहर गोमती तट पर स्थित गुलल्ला घाट पर आपका दाह संस्कार पूर्ण किया गया। पुराने भाईजान बताते हैं कि यह वही स्थान था जहां वर्षों पूर्व 1965 में पूज्य गुरु माता जी का दाह संस्कार हुआ था। उस समय अनेक सत्संगी भाइयों के साथ परम पूज्य श्री चचा जी महाराज के प्रपौत्र महात्मा ओंकार नाथ जी भी उपस्थित थे। आप बीमारी के समय भी दादाजी साहब से मिलने आए थे। जब यह अवस्था बढ़ी थी, आदरणीय डॉक्टर बीके सक्सेना जी भी आपकी देखभाल करते थे। डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपको आपके पूज्य पिताजी परम संत महात्मा श्यामलाल जी साहब से निर्देश किया था कि लखनऊ जाकर त्रिपाठी जी यानी दादाजी साहब से मिलना और उनकी देखभाल करते रहना। ऐसा डॉक्टर साहब ने किया भी। परम पूज्य चचा जी महाराज के विशेष कृपा पात्र होने के कारण श्रद्धेय बड़े डॉक्टर साहब भी पूज्य दादाजी को बहुत मानते थे। आपकी समाधि स्थान लखनऊ के इंदिरा गांधी नगर में आम्रपाली मार्केट के पीछे प्रकाश लोक में स्थित है। यह स्थान पहले बस्तौली नामक गांव का था, जो अब विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित इंदिरा नगर का अंग बन गया है। यहाँ पूज्य दादाजी की धर्मपत्नी पूजनीय गुरु माता श्रीमती रूपरती देवी जी की समाधि वर्ष 1965 से बनी हुई थी। उसी के साथ गुरु पूर्णिमा के दिन जुलाई 1976 में पूज्य दादाजी महाराज का भी अस्थि कलश यहाँ संभावित करके समाधि मंदिर का निर्माण कराया गया है। संत महापुरुषों की दिव्य चेतना शरीर शांत होने पर भी लुप्त नहीं होती, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म व प्रखर रूप में लोगों का पथ प्रदर्शन अत्यंत निकट के साथ रहकर करने लगती है। पूज्य दादाजी के विषय में यही बात पूर्णतः सत्य है। आपकी दिव्य समाधि स्थल पर नियमित सत्संग साधना की सुंदर व्यवस्था की गई है। यहाँ दादाजी आज भी अपने दिव्य चेतन रूप में सदा विराजते हैं तथा आपकी प्रभावशाली कृपाधार से श्रद्धालुओं का नित्य कल्याण होता है। इस दिव्य स्थल पर प्रातःकाल व सायंकाल के नित्य पूजन के अतिरिक्त 13, 14 व 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर भंडारे का आयोजन होता है। गुरु पूर्णिमा तथा गंगा स्नान के बाद पड़ने वाले पहले रविवार को गुरु माता की स्मृति में मातृ पूजन का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर अन्य सत्संगी भाइयों की ओर से भी इस स्थल पर विशेष पूजनों का आयोजन होता रहता है। इन शुभ अवसरों पर भक्तगण गुरु कृपा का लाभ पाने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं तथा अध्यात्म के अपार धन से अपनी झोली भरकर प्रफुल्लित मन से वापस
जाते हैं। पूज्य दादाजी के बान वाली गली चौक लखनऊ में स्थित निवास स्थान पर भी प्रत्येक रविवार को प्रातः सत्संग का आयोजन होता है। समाधि स्थल पर परमार्थी चिकित्सालय के माध्यम से मानव मात्र की सेवा का प्रयास किया जाता रहता है। बंधुवर, परम पूज्य दादाजी महाराज के जीवन चरित्र का यह छठा और अंतिम भाग है। अगर गुरु भगवान की दया कृपा रही तो कभी फिर दादाजी महाराज के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे गुरु भगवान संत थानेदार यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। इन 6 भाग के हमने 2 भाग बना दिए हैं, जो समय आने पर यूट्यूब चैनल पर डालने की कोशिश करेंगे। बोलने में यदि कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हुई हो, तो हमें क्षमा करने की कृपा करना। आप सबके श्री चरणों में शत शत प्रणाम।